हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका परिवार और आप ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। अभी उठे थे गाइस, अभी आज का देखते हैं, बनाएंगे अच्छा प्रोग्राम। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी सुबह के बज गए 8, चाय का समय हो चुका है। बढ़िया अपना चाय पी रहे हैं। बाहर ठंड हो रही है बढ़िया। मम्मी पी रही है जीरा सूप और मेथी का पानी। सुबह सुबह मम्मी यही पीती है, चाय नहीं पीती। चाय बस ओनली शाम को ही पीती है। गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं अनार। सुबह के बज गए 8:30। बाहर थोड़ी थोड़ी धूप सी निकल गई। खाते हैं अनार, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो अभी नहा धो के हो चुके हैं रेडी और अभी जाएंगे मंदिर में। मम्मी ने कहा है कुछ वो चढ़ाते हैं मंदिर में, तो वो चढ़ा वगैरह करके आएंगे। और अभी नहा धो के पूजा कर दी है घर पे। अभी जाते हैं मंदिर में गाइस, फिर मिलते हैं थोड़ी बहुत देर बाद। और मकर संक्रांति की फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस अभी नहा धो के निकल चुके थे मंदिर के लिए। हमारा कॉलोनी का ही मंदिर है, ये देखो बस सामने ही है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये मंदिर है गाइस। कॉलोनी में एंटर होते ही मंदिर है, और क्या चाहिए। तो गाइस अभी मंदिर जाके आए थे और अब कर रहे हैं नाश्ता, पराठा चटनी और चाय। तो गाइस अभी जा रहे हैं दोस्त के घर पे पतंग वतंग उड़ाने के लिए। क्यों यार, अपने घर पे तो अकेला तो क्या ही पतंग उड़ाता, और बच्चे हैं नहीं, अब अकेला क्या ही इंजॉय करे आदमी। वहाँ पे क्या है कि 4-5 जने हो तो इंजॉय भी होए, पतंग वतंग भी उड़ाए। ये देखिए गाइस, पतंगें उड़ रही है मार्केट में फुल। तो अभी पहुँचते हैं घर पे दोस्त के और फिर दिखाते हैं आपको सीन आगे का। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फिर गाइस हम आ गए थे दोस्त के घर पे पतंगबाजी करने। पतंगें वतंगें पड़ी थी और भाई लोग अपने बढ़िया पतंगें उड़ा रहे थे, मज़े ही मज़े कर रहे थे। और फिर मैं कहा यार पतंग तो मेरे को भी उड़ानी पड़ेगी। फिर मैंने भी एक पतंग के तंग डाल दी और फिर अपनी पतंगबाजी कर दी स्टार्ट। इतनी आती नहीं है यार पतंग, पर ठीक है अपना उड़ा लेते हैं। फिर ये इधर सारे भाई अपने अपने हिसाब से बढ़िया पतंगें उड़ा रहे थे, बढ़िया मज़े कर रहे थे। संक्रांत पे गाइस जयपुर में बढ़िया पतंगबाजी होती है। आप देख रहे हो जैसे कि फुल पतंगें उड़ रही है। लगभग लगभग सारे बच्चे अपने अपनी छतों पे चढ़ जाते हैं। बच्चे क्या गाइस, बूढ़े भी चढ़ जाते हैं। संक्रांत को पतंग का एक अलग ही क्रेज़ है जयपुर में, एक अलग ही क्रेज़ है गाइस। फिर ये पहली पतंग तो कट गई थी हमारी। फिर ये दूसरी पतंग बेचारे भाई ने मुश्किल से ऊपर करी थी और उससे मैंने छीन ली और मैं उड़ाने लगा। फिर इसमें भी बढ़िया मज़े करता हुआ बढ़िया खूब लंबी करी इसको, क्योंकि मंजा खूब बचा था यार। 4-5 वो चरखे लेके आए थे हम। इतने मंजे का क्या ही करें, मेरे को जाने दो। आज खरीदने में कहा जाने दो, मंजे को बचा के क्या करना है अपने को, अगली संक्रांत को वैसे ही नया आएगा। तो बढ़िया मंजा वंजा फुल डील वील दे के फुल फुल पतंगे उड़ा दी। 1-2 पतंगे सल्टाती दी, काट भी दी आपके भाई ने। और बढ़िया ये देखो कैसे खींच मार रहा हूँ, खींच मारनी नहीं आती पर लग रहा हूँ पूरी तरीके से। 2-3 पतंगे काट के और ये फिर फाइनली खुद की कटवा ली। फिर पतंग वतंग कटवाने के बाद मैं नहीं समेटता भाई, मंजा वंजा समेटते रहो अपने हिसाब से। फिर ये इधर मामन भी अभी फुल पतंगे उड़ा रहे थे। मामन भी अभी हमारे साथ बच्चे हो जाते हैं, फुल पतंगे वतंगे उड़ाने लग जाते हैं। फिर ये इधर अलग ही अपना मज़े कर रहे थे। फिर सारे भाई आ गए थे। इस बार संक्रांत पे लगभग लगभग सारे ही इकट्ठे हो गए थे गाइस, सारे भाई आ गए थे। तो गाइस ये पूरी टीम संक्रांत में साथ में इकट्ठी होती हुई। फिर हमारी पूरी टीम डांस करने लगी थी संक्रांत पे। पतंगे वतंगे चल रही थी, साथ में मगा डांस भी हो जाए थोड़ा बहुत। तो फिर सारे भाई डांस वांस करने लगे थे।
फिर वापस से मोंटेबना से पतंग ले ली। मोंटेबना ने बहुत लंबी करी थी इसको, उनसे भी ले ली। फिर मैं और मोंटेबना बढ़िया पतंग उड़ा रहे थे। इससे भी काटे थे, 2-3 पेचे तो काटे थे यार, लेकिन फिर बढ़िया। लेकिन इस पतंग को सबसे लंबी करी मैंने, जितनी लंबी हो सकती थी उतनी लंबी कर दी इस पतंग को। और फिर काट कूट के 2-3 पेचे, और लास्ट में तो क्या होना है आपको पता ही है। लास्ट में अपनी पतंग कट गई, और कटने के बाद में मैं कहा भाई अब समझते रहो, हम मेरी बस की बात नहीं है। फिर बढ़िया अपना पतंग पुतंग कट। तो गाइस फिर पतंग पुतंग कटा के अपना अपन हो गए थे फ्री। मैं कहा मोंटी बना, अब समटना है तो आप ही समटो, अपने बस की बात नहीं है भैया। फिर हो गई थी जयपुर में शाम। शाम के बज गए थे 5, और 5 बजे भी देखो गाइस कितना क्रेज़ है। मतलब फुल पतंगें उड़ रही थी, फुल अपने सारे भाई भी पतंगें उड़ा रहे थे, और जयपुर में फुल पतंगें शाम को भी उड़ रही थी। शाम का एक अलग ही माहौल था। तो मैं कहा भाई अपने भी उड़ाते रहो पतंगे। और फिर पतंग पुतंग उड़ा के हुए थे फ्री। फिर हमारा, मैं कहा बैलून उड़ाते हैं हवा में, और हम कोशिश कर रहे थे ये मेरे दोनों भाई, लेकिन हो नहीं पा रहा था गाइस इनसे। तो हमने 2-3 बैलून कर दिए ख़राब। मैं कहा चलो अब ख़राब तो कर ही दिए, इसको जाने दो, अब रख के भी क्या करेंगे। फिर हो गई थी शाम। शाम के बज गए थे 7। हम वैशाली चले गए चाप खाने के लिए। और बढ़िया ये सिंग्स चाप है, बढ़िया चाप देता है। आप किसी को भी अगर नियर बाय वैशाली नगर चाप खानी हो तो सही ऑप्शन है, ये बढ़िया ऑप्शन है। फिर हम आ चुके थे हमारे मैदान में, और मैदान में हमने 2-3 बलून और ख़राब करे। 2-3 बलून ख़राब करने के बाद में फाइनली हमारा एक बलून उड़ने लगा था। मैं को चलो बढ़िया है, ख़राब हुआ वो तो हुआ, लेकिन ये फाइनली उड़ने लगा है। तो ये बलून हमारा जा रहा था बढ़िया, धीरे धीरे करके हवा में जा रहा था, और गैस बन चुकी थी इसमें। तो मैं कहा अब ये उड़ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ये गाइस हमारा बलून कितना ऊपर जा चुका है। फिर सारे भाई हो गए खुश, बोले चलो कोई नहीं, ख़राब हुए उनको छोड़ो, लेकिन ये फाइनली अपना एक बलून उड़ चुका है। तो इसी बलून को हम देख रहे थे, और ये देखते ही देखते बहुत ऊपर जा चुका था गाइस, देख ही सकते हैं आप। फिर सबको बोल के बाय अपने घर की तरफ निकल चुके थे। घर पे आने के बाद में मम्मी ने थोड़ी सी मेरे को गर्मा गर्म पकौड़ी बना के दी। मैं कहा चलो पकौड़ी खाते हैं। पकौड़ी खाने के बाद में बज गए थे रात के 9 बजे। मैं कहा डिनर करते हैं, टाइम हो चुका था डिनर का। फिर किया गाइस डिनर। डिनर में चपाती और आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी, वो बढ़िया लपेटी। चलो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में।